आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों को लेकर के। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान जो हिंसा देखी गई है, तो अब इसको लेकर के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है कि जिन जिन राज्यों में हिंसा हुई है वहां पर दोबारा से मतदान करवाया जाए। आपको बता दें कि कल रात को ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह आदेश दिया गया, जिसके बाद आज सुबह से ही 697 सीटों पर यह मतदान शुरू हो चुका है। बता दें यहां पर भारी फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि जिस तरीके से 8 जुलाई को हिंसा हुई थी वो हिंसा दोबारा से ना दोहराया जाए। जाहिर तौर पर यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार ऐसे उपद्रव देखने को मिल रहे थे जिससे जहां मतदाताओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो वहीं उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी और कांग्रेस के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिए, जिसमें से बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने भी आरोप लगाए थे कि टीएमसी के गुंडे उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और राज्य में जो हिंसा व्याप्त है वह कहीं ना कहीं टीएमसी की वजह से है। ऐसे में जब स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह फैसला लिया गया है तो यह ममता बनर्जी के द्वारा बड़ा झटका है, और अगर यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है तो यह बीजेपी के लिए भी बड़ी जीत से कम नहीं होगा। आपको बता दें दरअसल यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये इलेक्शन को फिर से कंटिन्यू करवाया गया है। आपको बता दें ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और साउथ 24 परगना। इनके सभी इलाकों में पंचायत चुनाव फिर से करवाए जा रहे हैं, जो कि 697 सीटों पर हो रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें वहां पर जो भारी पुलिस बल तैनात है उनकी भी जो निगरानी है उसी में ये चुनाव हो रहे हैं ताकि फिर से किसी को नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में एक मतदान केंद्र के बाहर कैनिन के एसडीपीओ दिवाकर दास ने ये कहा है अरेंजमेंट तो आज यहाँ पर बहुत टाइट है, क्योंकि हम लोग एक पंजाब पुलिस से 10 कांस्टेबल एंड ऑफिसर दिया और बंगाल पुलिस से 1 ऑफिसर एंड 10 कांस्टेबल दिया, और मेरा साथ भी एक रिजर्व है, इसका अमाउंट है 52 कांस्टेबल एंड 2 ऑफिसर्स एंड माई सेल्फ हिमसेल्फ। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या जो दूसरे पोलिंग पर्सनल है वो काफी डरे हुए हैं, लगता है सेंट्रल फोर्सेस की। नहीं, ये देखिए ये तो स्वाभाविक है, डर उनको लगता है, बट फेयर के आज कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी हैव एनफ डिप्लॉयमेंट टुडे एंड वोटर इज ऑलरेडी ऑन द लाइन एंड दिस साइड्स पे पोलिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, बट सम पीपल आर नॉट देयर, बट आई थिंक दैट दे विल कम एट टाइम विल गोइंग ऑन। वोटर्स जो है वो लोकल एरिया में यहाँ पे वो काफी फ्राइटन है, डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ द प्रीवियस। हाँ, they are in fear because murder has been happened on the day of polling on last day, but we have made confidence building measures last night and make them understand that they have no fear, they can freely there and there is no issue of fear, we are here for them। की उचित व्यवस्थाएं हैं। पंजाब पुलिस ने हमें 10 कांस्टेबल और 1 अधिकारी दिया है और पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी दिया है। मेरे पास भी 52 कांस्टेबल और 2 अधिकारियों का रिजर्व है। मैं आज हमारे पास पर्याप्त तैनाती मौजूद है और मतदाता पहले से कतार में खड़े हैं और मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ के बाहर काफी ज्यादा लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग एक बार फिर से जमा हो चुके हैं इन इलाकों में फिर से मतदान करने के लिए। बता दें पश्चिम बंगाल में 19 जिलों के 697 बूथों पर सोमवार सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान जारी है। यहां हिंसा के बीच करीब 18 लोगों की मौत के बाद पंचायत चुनाव के लिए मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था। हर बूथ पर राज्य पुलिस के अलावा 4 केंद्रीय बल के जवान तैनात किए गए हैं। जिन जिलों में पुनर्मतदान हो रहा है, हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 175 बूथ हैं। इसके बाद मालदा में 109 बूथ। इसमें पश्चिम बंगाल में कल पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना में भी पुनर्मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव वाले दिन जमकर हिंसा देखने को मिली। आज 697 बूथों पर एक बार फिर से मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान के लिए लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े भी हुए हैं। तमाम जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग मुर्शिदाबाद हो, जलपाईगुड़ी हो, वहां पर मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतार लगा करके खड़े हैं ताकि एक बार फिर
से मतदान किया जा सके शांतिपूर्ण तरीके से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई है उनमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 175 बूथ हैं। इसके बाद मालदा में 112 बूथ, हिंसा प्रभावित नादिया में 89 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है, जबकि उत्तर में और दक्षिण 24 परगना जिले में 46 और 36 बूथों और अन्य जगहों पर पुनर्मतदान हो रहा है। कुछ 697 बूथों पर आज मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए शनिवार यानी कि 8 जुलाई को मतदान हुआ था। इस दौरान कई जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई थी। हिंसक झड़पों में कुल 15 से 16 लोगों की मौत भी हुई थी। ये वो आंकड़े हैं जो कि रिकॉर्ड में दर्ज हैं। न जाने कितनी सारी घटनाएं हुई होंगी, कितने लोगों की हत्याएं हुई होंगी जो कि रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इसके बाद से ही राज्य में तमाम राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे पर इसका आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मतदान खत्म होने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने शनिवार की शाम को यह कहा था कि सुपरवाइजर और रिटर्निंग अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद वोट से छेड़छाड़ की शिकायतों पर गौर करने और हिंसा वाली जगहों पर फिर से मतदान पर फैसला किया जाएगा। बता दें, मतदान के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए रविवार यानी कि 9 जुलाई को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की कि उन सभी बूथों पर सोमवार यानी कि आज के दिन एक बार फिर से मतदान होगा, जहां ग्रामीण चुनावों के लिए मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था। साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रविवार शाम को एक बैठक भी की, जिसमें वोट से छेड़छाड़ और हिंसा की रिपोर्टों पर अध्ययन भी किया। इसी के साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई है उनमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद प्रभावित रहा है, जिसमें 175 बूथ हैं। इसके बाद मालदा में 112 हिंसा प्रभावित नादिया पर पुनर्मतदान होगा, जबकि उत्तर और दक्षिण परगना में भी मतदान किया जाएगा। कुल 697 बूथ बनाए जाएंगे जिस पर की मतदान होगा। बता दें कि राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों के लिए शनिवार को हुए मतदान के दौरान मतदाताओं ने 61,636 मतदान केंद्रों पर वोट डाले थे। उन्होंने 2.6 लाख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। आज हम लोग को देख के बहुत खुश हुआ कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पर आया, अच्छे से हम लोग वोट दे के घर जा सकेंगे। आज लग रहा है सही में वोट हो रहा है। उस दिन नहीं, मतलब नहीं लग रहा था वोट हो रहा है। आज सही में अच्छा लग रहा है देख के। और सेंट्रल फॉल्स उस टाइम था नहीं था। आज लगता है कि पूरा पीसफुल वोट होगा। वोट बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हिंसा हुई तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन को रद्द कर दिए गए थे और आज एक बार फिर से उन जगहों पर पुनर्मतदान किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान जम करके शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। पोलिंग बूथों पर मारपीट भी हुई थी, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं भी सामने आई थी और तमाम ऐसे वीडियोस थे जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इस हिंसा में कई लोगों की मौत भी हुई थी और कई पार्टी के कार्यकर्ता घायल भी हुए थे, जिसके बाद इन बूथों को चिन्हित किया गया और एक बार फिर से इलेक्शन करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इसके वीडियो सामने आए थे सोशल मीडिया पर, तमाम आम जनता ने इसकी निंदा की थी और खासकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया था कि आखिर ये किस कदर चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। तो आज उस पश्चिम बंगाल की जो हालत है वो इस तरीके से भड़की हुई है जैसे कि वहां पर लोकतंत्र का त्यौहार ना मनाया जा रहा हो बल्कि हिंसा का त्यौहार मनाया जा रहा हो। काफी जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने इसकी निंदा भी की। खासकर अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने तो ये तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो ममता बनर्जी अब नहीं संभाल पा रही हैं, उनसे ये स्थिति नहीं संभलने वाली। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो वहीं देखने को यह भी मिल रहा था कि इस हिंसा को लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हो रहे थे, इसको लेकर के वहां के सांसद अधीर रंजन चौधरी बार बार ममता सरकार पर आरोप लगाते रहे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी खामोश रहे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।